नमस्कार दोस्तों। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है दोस्तों, और राजनीतिक मायनों में ये काफी अहम है। अहम क्यों है, इसी के ऊपर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों कुछ ऐसी बात बताने वाले हैं जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि दरअसल ये जो सरकार है मौजूदा समय में, ये किसी कॉरपोरेट घराने की तरह, एक कंपनी की तरह सरकार को चलाया जा रहा है, जहां लोगों को हायर किया जाता है और उसके बाद फायर कर दिया जाता है। कुछ इसी तरह की कहानी हमें दिखाई पड़ती है धनखड़ के इस्तीफा देने के पीछे। जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कि कल जो है धनखड़ बिल्कुल ठीक थे, कल पूरे दिन की कार्रवाई उन्होंने की, लेकिन कुछ घटनाक्रम इस तरह से दोस्तों बीता कि रात होते होते तक खबरें आई कि उन्होंने अपने पद से स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया है। तो दोस्तों कहीं मत जाइएगा, हमारी वीडियो को पूरी देखिएगा, क्योंकि आप सुनेंगे तभी समझेंगे। और दोस्तों पूरी बात करते हुए हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि आखिर ये आगे और घटनाक्रम कैसे नाटकीय मोड़ ले सकता है। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो के अंदर। दोस्तों धनखड़ का इस्तीफा इसलिए भी एक चिंता पैदा करता है क्योंकि पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि जिस तरह से मोदी सरकार के काम करने का पैटर्न है वो बड़ा ही दिलचस्प रहा है। चाहे आप उसके उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का चुनाव हो, चाहे गुजरात में मुख्यमंत्रियों का लगातार बदलना रहा हो, चाहे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद को बदलने का सिलसिला हो, जिस तरह से हमने देखा कि कई बार कुर्सी पर, चाहे वो मुख्यमंत्री की कुर्सी हो, उन पर ऐसे चेहरों को लाकर बिठा दिया जाता है जिनकी पब्लिक पॉपुलैरिटी कुछ नहीं होती है। और जब पब्लिक पॉपुलैरिटी नहीं होती है दोस्तों, तो उनकी जवाबदेही जनता के प्रति नहीं दिखती है, उतनी नहीं दिखाई पड़ती है जितनी एक पॉपुलर नेता की होती है। और इसी तरह से हमने देखा है कि किस तरह से समय समय पर बीजेपी ने गुजरात के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री लगातार बदले हैं और अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो दोस्तों यहां पर सवाल उठता है, क्या बीजेपी पॉलिसी इस्तेमाल कर रही है यूज एंड थ्रो की, कि जिसके अंदर जो है किसी भी एक विशेष समुदाय को, किसी नेता को ले आया जाता है और उसके बाद कुछ समय तक उसका इस्तेमाल किया जाता है, और जब ऐसा लगता है कि अब ये नेता या ये व्यक्ति किसी काम का नहीं है दोस्तों, तो उसका इस्तीफा लेने में भी कोई गुरेज नहीं किया जाता है। अब दोस्तों जिस तरह से कांग्रेस को भी हमने देखा इस पर चुटकी लेते हुए कि किस तरह से वो कह रही है कि धनखड़ जो है एक बढ़िया व्यक्ति थे। हालांकि यही विपक्ष है दोस्तों जो कुछ समय पहले तक उनके खिलाफ महाभियोग लाने के लिए तैयार था। आज वो कह रहा है कि नरेंद्र मोदी क्यों नहीं जाकर जो है वो धनखड़ को मनाते हैं और उनसे इस्तीफा वापस लेने के लिए कहते हैं। अब दोस्तों इसमें कुछ समय के अंदर और खुलकर प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया भी आएगी, तब हमें समझ में आएगा कि वास्तव में ये सारा खेल चल क्या रहा है। लेकिन जानकार ये बताते हैं कि अंदर खाने में दोस्तों जबरदस्त उथल पुथल चल रही है, और आने वाले समय के अंदर कुछ और इसी तरह के चौंकाने वाले इस्तीफे या तो देखने को मिल सकते हैं, या उनको दोस्तों इस्तीफे के रूप में दिखाकर आगे का रास्ता दिखाया जा सकता है। आप समझ गए होंगे दोस्तों, क्योंकि धनखड़ तो खैर बताया जाता है 74 साल ही के थे, लेकिन कई सारे नेता अब ऐसे हैं जो कुर्सी पर अभी तक विराजमान हैं और 75 साल की उम्र के होने वाले हैं। देखने वाली बात ये रहेगी कि आने वाले 2 या 3 महीने के अंदर वो अपनी कुर्सी बचा पाते हैं या नहीं, या बीजेपी अपने उन्हीं बूढ़े शेरों के ऊपर सवारी करते हुए जनता को कब तक मैनेज कर पाती है, ये एक देखने वाली बात है। तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने कमेंट कर हमें अपनी राय बताइए।